भारतीय सेना के नए सिपह सालार के नाम का ऐलान हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 13 लाख की सेना में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी बन गए हैं। इस पद पर अभी तक इन्फेंट्री, आर्मर्ड या आर्टिलरी कोर के अधिकारी ही बैठते आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर जनरल पांडे के नाम पर मुहर लगा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस वक्त उप सेना प्रमुख है। वह 30 अप्रैल को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से पदभार ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। 29वें सेना प्रमुख पांडे दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुए थे। भारतीय सेना में कोर ऑफ इंजीनियर्स लड़ाई के दौरान इंजीनियरिंग के जरिए सहायता प्रदान करता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे और सीमाओं पर कनेक्टिविटी बनाए रखता है। युद्ध के दौरान लड़ाकू इंजीनियर पुलों, पटरियों और हेलीपैडों का निर्माण कर अपनी सेना को गतिशीलता प्रदान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुश्मन सेना को रोकने के लिए पुलों को गिराने जैसी बाधाएं भी लगातार खड़ी करते हैं। सेना प्रमुख के पद पर नियुक्ति से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पूर्वी और अंडमान निकोबार कमान की बागडोर भी संभाल चुके हैं। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। इस दौरान ऑपरेशन पराक्रम के तहत लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने सैनिकों और हथियारों को बड़े पैमाने पर पश्चिमी सीमा पर पहुंचाया था। अपने 39 साल के मिलिट्री करियर में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, एलओसी पर पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान भी संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ऐसे वक्त में सेना की कमान संभालेंगे जब भारतीय सेना के तीनों अंग आपस में बेहतर तालमेल के लिए थिएटर कमांड स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वही सेना प्रमुख के नाम के ऐलान के बाद से ही सीडीएस के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। दिसंबर 2021 में विमान दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद खाली हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर सरकार ने अब तक कोई नियुक्ति नहीं की है। वही सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख के नाम के ऐलान के बाद यह समझा जा रहा है कि जनरल नरवणे को नया सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। दरअसल यह माना जा रहा है कि पिछले 4 महीने से खाली पड़े सीडीएस के पद पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे को कार्यकाल पूरा करने के बाद नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।